Good evening dear students. I hope you are doing good and safe at your home. Dear students, जी हाँ, जैसा कि एनआर के 9 ने प्रॉमिस किया था CSED के लिए, जी हाँ, फटाफट रिवीजन बैच और साथ साथ प्रिपरेशन भी। जी हाँ, जो लोग जून टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले CSED एग्जाम के लिए, जी हाँ, पोस्ट में और आने वाला उसके बाद भी एग्जाम, उन दोनों CSED एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ये सेशन है। आपको करना क्या है, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना आपके। जी हाँ, और मैं यहाँ पर आपको याद भी कराऊंगा एक टॉपिक। तो यहाँ जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ, आपके जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, वहाँ से एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था मेक इन इंडिया के बारे में, स्टैंडअप इंडिया के बारे में, स्टार्टअप के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ बात करने वाला हूँ आप लोगों से। जी हाँ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, याद रखिएगा फटाफट जो होने वाला है जी, स्किल इंडिया। जी हाँ, स्किल इंडिया। ये क्या है स्किल इंडिया, कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली देखिए, आप तो समझिएगा, एक कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया। जी अभी डिस्कस करेंगे, देखिए स्क्रीन पर भी डिस्कस करेंगे सब कुछ, पहले आप समझ लीजिएगा अच्छे से। एक कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया है, जिस कॉर्पोरेशन नाम क्या है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक्चुअली ये एक पब्लिक प्राइवेट, जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ जी, क्या है ये? पब्लिक। जी याद रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट। सर क्या है ये? एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली फंक्शन क्या, प्रमोट करने का। क्या? स्किल ट्रेनिंग्स। जी हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का, इसका प्रमोट करने का इसका पर्पस, इसे ऑब्जेक्ट इसका ये है। इसलिए इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लस कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ली। क्या कर ली? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। So generally it was, what came into force, that means this corporation was incorporated। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, this corporation was incorporated। कब हुआ था? 31 जुलाई। सर कब हुआ? 31 जुलाई। ऑलराइट, 31 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इसका पर्पस क्या है जी? प्रॉफिट कमाना? नहीं, इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर इसका पर्पस है कि जी हाँ, प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, ये प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है। जी हाँ, ये दरअसल कंट्री के अंदर, यहाँ याद रखिएगा, कंट्री में, इंडिया के अंदर स्किल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स। जी हाँ, जैसे टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हमको पता है कि अगर यहाँ हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे बेस्ट हमारे पास मैकेनिक्स अवेलेबल हो, बेस्ट टेक्नीशियंस अवेलेबल हो, तो उनको ट्रेनिंग्स देनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो दरअसल ये जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जी हाँ, एक ये क्या है, मैंने सबको बताया यहाँ पर, नॉन प्रॉफिट। जी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सर एक्चुअली नॉन प्रॉफिट तो सर कंपनीज एक्ट में आता है। हाँ जी, जी हाँ, कंपनीज एक्ट में एक्चुअली अर्स्टवाइल कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 25 था, कंपनीज एक्ट 1926 के अंदर। आज हम सेक्शन की बात करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा आज नॉट फॉर प्रॉफिट, जी हाँ, का सेक्शन कौन सा है इस पर, कंपनीज एक्ट 2013, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑलराइट, and this corporation was came into force on, as I said, 31st July 2008। फटाफट से देख लीजिएगा, 31 जुलाई 2008। एंड इसको सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर एनएसडी, सर क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है सर? बेसिकली एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसको सेटअप किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जी हाँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिएगा ध्यान से, थ्रू ए मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री है सर? ये मिनिस्ट्री सर कौन सा है? थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, सरकार की ये मिनिस्ट्री है। कौन सी? याद कर लीजिएगा फटाफट से, एग्जाम में पूछ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल की इंडिया की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ होल्ड किए हुए इसके, इस कॉर्पोरेशन के, किसके कॉर्पोरेशन? एनएसडीसी कॉर्पोरेशन में कितना? 49% शेयर कैपिटल। एंड प्राइवेट सेक्टर ने सर कितना होल्ड किया हुआ है इसके अंदर? देखिएगा फटाफट से, 51%। ऑलराइट। एंड अभी जैसे बताया आप लोगों को कि इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है सर इसका, देखिए, प्रमोट स्किल्स डेवलपमेंट। प्रमोट व्हाट? क्या करेगा? स्किल्स डेवलपमेंट। प्रमोट स्किल डेवलपमेंट
एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स। सर क्या एम है इनका? प्रोवाइड्स व्हाट? फंड्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है सर? जो भी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होंगी, जैसे मैंने बोला टेक्नीशियंस की हम स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग देंगे। सर मतलब मान लीजिएगा एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, एक नई मशीन इंट्रोड्यूस हुई है, अब जब तक कि उसे ऑपरेट करने वालों की एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, उस तो याद रखिएगा वर्किंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सकती। तो उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया क्या कि इंडिया की, याद रखिएगा इंडिया के अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ को, मीन्स चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, ठीक है, वो क्या हो, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके। फॉर दैट पर्पज नेशनल, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया विद द हेल्प ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नाउ वी विल फोकस ऑन द स्क्रीन एंड यू नो व्हाट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसका मेन पर्पज क्या है? प्रमोट स्किल्स डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। सर किसको देगा ये? एंटरप्राइजेस, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। किन को मिलेगा? एंटरप्राइजेस, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको दिया जाएगा क्या? फंड अवेलेबल कराया जाएगा। और सर फंड कैसे मिलेगा? कंसेशन रेट्स पे। जी हाँ, सिक्योर लोन्स आपको मिल जाएंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर प्रोजेक्ट क्या होगा? प्रोजेक्ट का मीनिंग यहाँ पे होगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो ये आपको प्लांट एंड मशीन सेटअप करना है, ऑलराइट, सिविल वर्क करना है। जी हाँ, उसके लिए सिक्योर लोन्स अप टू 75% कंसेशन रेट पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, बड़ा मुश्किल होता है कि सर ट्रेनिंग कहाँ से करें, सर सेटअप लगाना बहुत मुश्किल आएगा। डोंट वरी, आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके लिए आपको सिक्योर लोन्स प्रोवाइड करेगा एट द कंसेशन रेट्स, याद रखिएगा। सो बेसिकली क्या है इसका एम? याद रखिएगा, टू प्रोवाइड व्हाट? फंड्स, और क्या करना होगा? प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए फंड जो यहाँ पर हमको मिलेगा, वो फंड का पर्पस क्या समझिएगा? जो फंड मिलेगा वो फंड किस लिए मिल रहा है? अल्टीमेटली ताकि फोकस हो सके, किस चीज़ पे फोकस हो सके? जी हाँ, फोकस हो सके प्रमोट स्किल्स डेवलपमेंट्स पे। ऑलराइट, नाउ फर्दर थिंग देन हम लोग कंसीडर करें, एनएसजी ने हम फोकस किया 21 सेक्टर्स। ये 21 सेक्टर्स वो हैं जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का मतलब समझिएगा, जब किसी सेक्टर में स्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है, जब भी किसी सेक्टर में स्किल्ड लेबर अवेलेबल होती है, वो अल्टीमेटली इंप्रूव करता है। जब वो इंप्रूव करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उन सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। याद देखिएगा, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है? इंप्रूव द इकोनॉमी। और ये अलग अलग स्कीम्स के थ्रू क्या कर रहा है? इसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। किसको? इकोनॉमी को। ऑलराइट, तो हम फटाफट से समझ लेते हैं। सर हमने क्या पढ़ा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्चुअली सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा समझिएगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे, किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 49% शेयर कैपिटल। इसी कॉर्पोरेशन में प्राइवेट सेक्टर ने 51% शेयर कैपिटल ऑफकोर्स कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पर उसका प्रॉफिट नहीं, ये कॉर्पोरेशन नॉट फॉर प्रॉफिट बना हुआ है। कब आया था? 31 जुलाई 2008, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। अभी आप बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर लेटेस्ट सेक्शन इसका क्या होगा। ऑलराइट, नाउ अब देखिएगा, अगर हम देखें इसमें जो स्कीम्स अवेलेबल है, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एग्जाम पूछ सकता है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए दो तरह की यहाँ पे स्कीम से फोकस किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा स्क्रीन पे, एक तो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये कौशल केंद्र क्या है? ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जी हाँ, ये मैंडेटरी किया गया थ्रू दिस स्कीम की हर कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। जी हाँ, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए ताकि वो स्किल्स इंप्रूवमेंट में काम कर सके। ठीक है, और इसके लिए ये एक्चुअली स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए कॉर्पोरेशंस को हमने क्या किया? एस्टैब्लिश किया। कौन सी कॉर्पोरेशन? वापस बताइएगा, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नाउ वी विल फोकस ऑन द स्क्रीन। देखिए जो स्कीम बनाया गया है प्रधानमंत्री जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। इस स्कीम में इसका मेन पर्पस क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग टू वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू व्हाट? स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, transforming India into skill capital of the world. All right, and for that purpose what we need to do?
सर समझेंगे फॉर दैट पर्पस व्हाट विल डू। जो मिनिस्ट्री अभी बताई थी कौन सी थी याद रखेगा, जिसका स्ट्रेक है इस कॉर्पोरेशन में, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, सो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन के लिए जो मिनिस्ट्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने स्टैब्लिश किया है मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स। मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स का मतलब है कि ये ट्रेनिंग सेंटर्स एक्चुअली हेल्प करेंगे उन एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट में अपना इनिशिएटिव्स ले सकें। सो यहाँ मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स क्या क्या करते हैं सर? मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स क्या करते हैं पहला देखेंगे, फोर्स करेंगे डेमोस्ट्रेट देखिए डेमोस्ट्रेट, देखिए यहाँ पे डेमोस्ट्रेट एस्पिरेशनल वैल्यू, डेमोस्ट्रेट एस्पिरेशनल वैल्यू फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सर कॉम्पिटेंसी, जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल जिस पर्सन की जैसी एफिशिएंसी है उसको उसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ट्रेन करना। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि मैकेनिक, मान लीजिएगा ट्रेनिंग एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एक मशीन को ऑपरेट करने वाले को हम उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसको नई मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे फैमिलियर हो दूँ, इसके लिए एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स ने यहाँ पे बताया हुआ है। क्या बताया? पहला डेमोस्ट्रेट एस्पिरेशनल वैल्यू, बोलिएगा एक बार फटाफट से, डेमोस्ट्रेट सर क्या डेमोस्ट्रेट करता है ये? एस्पिरेशनल वैल्यू फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सर इसके अलावा इसका और क्या पर्पज है देखिएगा, फोकस करेगा, क्या करेगा सर? फोकस ऑन क्वालिटी, सेंसिटिविटी and connect with the stakeholders in a skill delivery process। जी हाँ, connect with the skill, क्या ठीक है, connect with the what connect with the stakeholders। तो stakeholders कौन होते हैं? कंपनी में जिन कंपनी, एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशन जिन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट अटैच होता है ना, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे रेवेन्यू आता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, बहुत स्टेक होल्डर, कंपनी का एम्प्लॉय स्टेक होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर स्टेक होल्डर, क्रेडिटर स्टेक होल्डर, बैंक फाइनेंशियल जिन्होंने भी किसी ने भी अगर इंटरेस्ट अटैच होगा वो लोग कौन हो गया? स्टेक होल्डर्स। एंड थर्ड जो इसका पर्पस है क्या है? फोकस ऑन सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन मॉडल। जी हाँ सर, सर क्या कह रहा है ये? फोकस ऑन व्हाट? फोकस ऑन सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन मॉडल। तो तीन यहाँ ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ध्यान से देखा जाए इस मॉडल ट्रेनिंग स्कीम के अंदर। अच्छा, इसके लिए मैंडेटरी क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपको समझिएगा क्या करना होगा, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टैब्लिश होना जरूरी है इन कंट्री। एंड यहाँ पर हम जान से ऑब्जर्व करें हियर द रोल ऑफ NSDC का आता है। रोल क्या है NSDC का? इज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट। जितने भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स चलेंगे, जी याद रखेगा, जितने भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स चलेंगे उन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्चुअली वो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर जो फोकस करेगी वो कौन करेगी? जी हाँ, वो कॉर्पोरेशन जो भी बताई थी, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नाउ फर्दर ये पहला हमने समझा, इसके अंदर हमने पहला स्कीम क्या है? इसमें जी हाँ, प्रधानमंत्री बोल दीजिएगा फटाफट से, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। कौशल मतलब स्किल इंप्रूव करना है, क्या स्किल एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड सेकंड अगर देखें तो इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, फटाफट से फोकस कीजिएगा, इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। ऑलराइट, इस स्कीम के अंदर दूसरी बात क्या कवर है? इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। अब इस इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग का पर्पस क्या होगा, इसको कैसे किया जाएगा? इसके एक पॉलिसी बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिएगा इस पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2005। जी हाँ, एक ये पॉलिसी यहाँ इंट्रोड्यूस किया फॉर इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। देखिएगा एक बात समझते हैं, किसी भी कंट्री में उसकी सक्सेस, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसकी यूथ की पॉपुलेशन पे। और अगर जो यूथ है हमारी कंट्री का, अगर वो वेल ट्रेन्ड होगा, वो वेल वर्स्ड होगा विद द ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स वो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नए आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, और ये नए आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन यूथ के थ्रू हो सकती है। तो किसी भी कंट्री के अंदर याद देखिएगा उसका यूथ जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग स्किल्स है, इसने दो बातों को कवर किया। एक तो क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2005 एंड प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। प्री डिपार्चर देखिए यहाँ पर आ रहा है प्री डिपार्चर, सर प्री डिपार्चर, हाँ जी, अगर आप देखिए सुनिएगा, जब भी माइग्रेट होते हैं ना, यहाँ से बाहर जा रहा है, सिर्फ बिफोर दैट हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, उसके लिए हम गाइड करेंगे। जी हाँ, इसी के लिए इन्होंने
160 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन बनाए हुए हैं। जी हाँ, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, ये प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स हैं। ऑलराइट, ये कवर कहाँ की, इंटरनेशनल स्किल्स ट्रेनिंग। अब अगर देखें इंटरनेशनल ट्रेनिंग का फोकस क्या है, ध्यान से देखिएगा। नाउ फॉर दैट पर्पस यू नो व्हाट, कंट्री अ कंट्री एबिलिटी टू पोटेंशियल ग्रोथ। जी हाँ, कंट्री एबिलिटी टू पोटेंशियल ग्रोथ। अगर मैं बात करूँ कंट्री एबिलिटी, कंट्री एबिलिटी आइएगा, कंट्री एबिलिटी, हाँ कंट्री एबिलिटी। अभी जो मैं बता रहा था यूथ, यूथ की बात कर रहे थे हम लोग कि किसी भी सेंस में अगर हम बात करेंगे, अगर कंट्री का यूथ जो है यहाँ सर वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि सर कंट्री का एबिलिटी सर डिपेंड्स ऑन व्हाट, सर वो यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब कंट्री एबिलिटी एंड पोटेंशियल ग्रोथ डिटरमाइंड बाय व्हाट, द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखिएगा ध्यान से, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द यूथ नीड टू बी व्हाट, harnessed. So क्या youth to be need to be what, harnessed, motivated, skilled for rapid progress of a country. Sir harness मतलब they must be productive. जी हाँ, देखिए youth है बहुत सारा but they are not productive. For example, एक इंसान की स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ये कब पॉसिबल होगा, जब वो नए चेंजेस के साथ में फैमिलियर होगा। और नए चेंजेस वेदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स, वेदर इन सिविल वर्क, ठीक है, चाहे वो हम किसी भी तरीके से देखें, चाहे वो एक्चुअली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो मैन्युफैक्चरिंग यू नो व्हाट एक्टिविटीज से। तो ये जरूरी है कि वो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव कैसे बनेगा एक इंसान, याद रखिएगा, प्रोडक्टिव बनेगा, स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी, जी थ्रू ट्रेनिंग्स। ऑलराइट, तो यहाँ हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की बात करी, जो कि बोला किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप उसकी कंट्री की प्रोग्रेस की बात करेंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वहाँ के यूथ जो है उसकी पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, दो बातें यहाँ पे स्किल्स में कवर की गई हैं, ध्यान से हम देखें। पहले यहाँ पे जो कवर किया गया था बात, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एंड देखिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, और दूसरे जो बात कवर की गई इंटरनेशनल स्किल्स ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र मैंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का पर्पस है इसका, ताकि क्या हो सके, ट्रांसफॉर्म कर सके इंडिया को हम लोग इसमें स्किल कैपिटल इंडिया इन द वर्ल्ड, नॉट इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, अब देखिए इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सर इसको सर स्किल डेवलपमेंट की जो बात होगी, सर ट्रेनिंग का खर्चा कौन देगा। सी, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर क्या, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाँ जी, ये आपको देती है कंसेशनल सिक्योर्ड लोन्स। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कितना परसेंट सिक्योर्ड लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है बाय द नेशनल सर व्हाट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी हाँ, अप टू 75%। जी हाँ, सिक्योर्ड लोन्स हैं, वो भी कितने हैं, अप टू 75% ऑफ योर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली देखिए याद रखिएगा रिलेट होना चाहिए आपके किस चीज़ों से रिलेट होना चाहिए, परचेज एंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेनिंग एड्स, किसी भी तरह की ट्रेनिंग जो एड्स हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ठीक है, इंफ्रा से रिलेटेड जो बात करेंगे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग रिवॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, ऑलराइट, एंड सिविल वर्क। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए 75% तक का जो सिक्योर्ड लोन है एट द कंसेशनल रेट को प्रोवाइड किया जाएगा बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। ऑलराइट, सो डियर ऑल, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किया था। जी हाँ, ये सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक इसलिए कवर किया ताकि आप फटाफट से इसको रिकॉल कर लें और रिवाइज कर लें। हमने क्या सीखा फटाफट से समझ लीजिएगा। हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में पता है, जी बात बिल्कुल पढ़ा हमने जी, इसके कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हमने। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको सिर्फ वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ये टॉपिक आपको याद हो चुका है और मैंने इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का वही सारा कवर कर लिया, ये निचोड़ है यहाँ पे, निचोड़। सो डियर स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर मैं फटाफट आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जी, अपकमिंग एग्जाम के लिए, उनके लिए भी वीडियो है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, जी हाँ, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, CSET स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। NRK 9 आपकी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगा, डोंट वरी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं, एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे, कंटिन्यू बेसिस पे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, और याद रखिएगा कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।